अल्लाह अकबर साहब। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है। आप मुस्लिम है सर? आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी जी, माशा माशा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी आयतल कुर्सी पढ़े हैं सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अज़ीम। बताइए सर। कितना पढ़े लिखे हैं सर आप? सर हमने पॉलिटेक्निक किया है। नहीं, मैं दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं दीनी तालीम की बात कर रहा। दीनी तालीम कितना हासिल किया? कुरान वुरान पढ़े हो आप? जी, पढ़ा हूँ सर। जनाजा निकाल दिया आयतल कुर्सी का सर आपने? मिस्टेक हुई होगी कहीं आप पे। ने कहीं पे नहीं सर, शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ मिस्टेक ही तो हुई है। पूरा मैं कहता रहा हूँ जनाजा निकाल के रख दिया। आयतल कुर्सी कोने में बैठ करके रो रही है कि किस जालिम के हाथों में दे दिया मुझे। मुझे नहीं बात करनी। चले अच्छा बताइए सर, अब क्या सवाल है अब आपका? मैं सर उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ मुसलमानों से इसके अलावा कि आपके जैसे ही इल्मी में मुसलमानों से ही मुझे गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फिर भी मेरे मेरे नजदीक जो है ना बाकी और मुसलमानों से तो ज्यादा ही बेहतर है, क्योंकि बाकियों को तो आयतल कुर्सी आती भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि आयतल कुर्सी कहते किसको। जब मैं बोलता आयतल कुर्सी सुना दें तो वो मुझे अलहम्दु शरीफ सुनाने लगते हैं बाज। तो उनसे तो बेहतर ही है। जी सर, मेरा एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है प्यारे भाई आपसे। वो सवाल ये जी। है कि अगर किसी शख्स ने, किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को पीटा बहुत ज्यादा, तो सर जी। उसको क्या सजा मिलेगी इस्लाम में? पीटा किस बुनियाद पे? किसी भी बुनियाद पे। उसकी बीवी उसकी बात नहीं मान रही थी, उसकी बीवी उसके बुलाने पर हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, उसकी बीवी सरकशी कर रही थी, उसकी बीवी बेहयाई कर रही थी, उसकी बीवी खाना नहीं दे रही थी, उसकी बीवी कोई बात नहीं मान रही थी उसकी, इस बात पर उसने पीट दिया अपनी बीवी को, उसको क्या सजा मिलेगी सर इस्लाम में? है ना, मतलब एक तो कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी जहाँ पे वो नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन उसको लाने की पीटना जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं है। दोनों में से मैंने बता दिया आपको किन किन हालात में पीटा उसने अपनी बीवी को। तो उनमें से कोई भी हालात लें और मुझे बताएं कि अगर किसी ऐसे हालात में अपनी बीवी को किसी ने पीटा, उसके लिए इस्लाम में क्या है। सजा है सर? जरूरी है पहले ही पीटना? पहले तो समझाना है ना, अगर कोई गलत काम कर रही होगी, जी आपकी समझाया वो बीवी होगी समझी वो नहीं, कोई गलत काम, समझाया वो समझी नहीं, समझाया वो गलत काम समझी कर नहीं, रही है। पीट दिया फिर हाँ, उसने। अब क्या करना उसको? उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस्लाम में से? देखो अगर उसने किसी कोई ऐसी बेहयाई कर रही होगी जिस जो वो एक बार दो बार तीन बार समझने के बाद भी समझ नहीं रही, तो उसको थोड़ा अगर अच्छा, एक पीटेंगे बार दो बार समझाएंगे तीन बार पीटने तो। समझाने का हुक्म कहाँ दिया है कुरान ने? अभी हर चीज पे हुक्म नहीं होता है ना, मतलब चलो तीन अच्छा, बार नहीं समझाया उसे, तीन बार हाँ, समझा दिया उसे। एक ही बार समझाने की बात करता है कुरान तो। उसने एक बार समझाया, वो तो सही वो बात नहीं है, मानी, चलो दूसरी वो बार नहीं भी मानी, समझा उसने दिया, उठा करके तीसरी बार पीट दिया। जी भाई, ठीक है। अब ये बताएं कि उसको हाँ, सजा मिलेगी इस्लाम में कोई जिसने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया, इतना पीटा कि उसका बदन पूरा नीला और हरा कर दिया पीट करके? उतना भी नहीं पीटना चाहिए कि जिसे नीला और हरा कर दे, लेकिन ठीक है, उस हद अगर तक इतना पीट पीटे दिया कि उसने जिसका तो कि फिर क्या करना है? अगर इतना पीट दिया उसने तो फिर उसको सजा मिलेगी इस्लाम में कि नहीं मिलेगी? वो तो डिपेंड करता है ना उसने क्या गलती की होगी। ओके। अच्छा, उसने ऐसा किया कि उसने अपने अपने शौहर से हम बिस्तरी करने से मना कर दिया रात को। उसने कहा जी, उसने कहा आ मेरे पास, उसने कहा नहीं आज मेरा मूड नहीं है। उठा करके शौहर ने इतना पीटा कि उसका पूरा बदन हरा और नीला कर दिया। अब इन क्या शौहर चीजों को पे कोई सजा कौन मिलनी पीट चाहिए? अरे भाई, इन चीजों पे कौन पीटता है? पीटता है ना, मैं बता रहा हूं ना। अगर किसी ने पीटा तो उसको सजा मिलेगी इस्लाम में कि नहीं मिलेगी? वो तो जालिम ही होगा ना फिर, जो इन हाँ, तो चीजों पे जालिम की सजा, पीटेगा। तो क्या है उसके जुल्म की सजा इस्लाम में? जुल्म की सजा है तो उसके बदले उसको सजा दी जाए, अच्छा, कोई भी सजा क्या सजा मुकर्रर दी की जाए? जाए। क्या सजा दी कुछ जाए? भी। कुछ भी दिखाएं जरा, कहाँ लिखा है ये कि अगर उसने अपनी बीवी को पीट करके जुल्म किया तो सजा मिलेगी? दिखाएं जरा, रेफरेंस दे दे।
अब वही बात बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा जो जालिम होगा ना वो मामूली बातों पे पीटेगा, जो मैंने नहीं होगा वो पूछा थोड़ी पीटा। आपसे, कुरान इसका में रेफरेंस थोड़ी देते ऐसा मुझे। लिखा है। जलेबी ना बनाए, जो आपने बात करी मैं उसके साथ हाँ हाँ करते हुए चल रहा हूँ। अब मैं आपसे सुनिए उस क्लेम का रेफरेंस सर, चाहता हूँ। सुनिए मेरी आप बात सुनिए, पहले रुक जाएं, सबर करें। मैंने आपने जो क्लेम किया है अभी कि जिसने अपनी बीवी को इतना पीटा कि अपनी बीवी को पीट पीट करके नीला हरा कर दिया, उसने जुल्म किया, वो जालिम है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने मान लिया वो जालिम है, अब उसकी सजा क्या है? तो आपने कहा कि जी उसको तो सजा मिलेगी। तो क्या सजा मिलेगी, इसका रेफरेंस दे दे जरा प्लीज मुझे, कुरान में हदीस में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में हदीस में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जो आयत यहाँ पे कर रहे हो ना शो मर्द और औरत पर, ये पता है किस चीज पे है? जब कोई औरत बेहया करेगी ना फिर नहीं मानेगी, वो उसको समझाने के बाद भी नहीं मानेगी, तब उसके मैं साथ ऐसा मारने की करना बात, है। मैं अभी आयत की थोड़ी बात नहीं कर रहा, मैं अभी किसी को इस बात पर पीटने की बात कर रहा हूँ कि उसने अपने शौहर को हम्म हम बिस्तरी करने से मना कर दिया। हम्म तो उसने अपनी बीवी को इतना पीटा कि उसका बदन जो है ना वो पूरा लाल कर दिया पीट पीट करके। हम्म तो अब मुझे ये बता दें कि उसको क्या सजा मिलेगी इस्लाम में, विद रेफरेंस। कोड़े 10 कोड़े। उसको 10 कोड़े दे दो। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा दिखा दें मुझे कोड़े मारने की सजा। अरे ये हम सजा मुकर्रर कर रहे हैं, ये कुरान में अच्छा, नहीं आप लिखा। सजा मुकर्रर कर रहे हैं। तो आप हम्म, अल्लाह हैं कि मोहम्मद हैं? हम कोई नहीं, हम इंसान हैं। ओके। अच्छा, और अगर अल्लाह। आपके मोहम्मद के सामने या आपके अल्लाह के सामने किसी ने अपनी हम्म, बीवी को इतना पीटा होता इस बात पर कि उसने हममिस्त्री करने से मना किया, कि उसको पीट पीट करके नीला हरा कर दिया होता, तो आपके रसूल अल्लाह उसको यही सजा देते कोड़ों की कि नहीं देते? कुछ हुआ? तुम आप मुझे बता कि हम बिस्तरी पे कौन हाँ, ऐसा करता है? नहीं मैं कह रहा हूं किसी ने अगर ऐसा किया होता रसूल अल्लाह के जमाने में, तो रसूल अल्लाह उसको कोड़े की हम्म, सजा सुनाते कि नहीं सुनाते? वो तो क्या बोलते हैं ना उससे, वो तो रहमतुल आलमीन थे, वो थोड़ी, वो तो माफ करने वाले थे। अच्छा, वो सजा नहीं, मतलब अगर कोई अपनी बीवी को पीट पीट करके अधमरा कर दे तो वो उसके लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, उसको सजा नहीं देते थे, है ना? समझाते ऐसा मत करो। अच्छा, समझाते। तो कहीं किसी को समझाया हो, जरा दिखा दे, वही रेफरेंस दिखा दे चले समझाने का ही, कि किसी को समझाया कि भाई ऐसा मत कर। अरे आप मुझे अपना सवाल बताए ना, आप मुझे कहाँ पहुंचा रहे हैं? आपने ये आयत अपना सामने सवाल ही तो रखी है, इसी बताया है बारे में आपको, अगर बताए ना, कोई आप अपनी कहाँ बीवी पहुंच को रहे हैं इतना भाई? पीटे कि आप पीट बोल रहे पीट हैं कोई करके बीवी हरा को नीला कर पीटेगा। दे। अबे डंगर, सवाल पहले ही बताया। अगर अपनी बीवी को कोई इतना पीटे कि पीट पीट करके हरा नीला कर दे सिर्फ इस बात पर कि वो हम बिस्तरी से मना करती है, तो अब इस कंडीशन में उस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए, मेरा यही सवाल है। प्लीज आंसर। आ, आ, हैं? हैं? एक मिनट सर। हैं? अबे डब्बे जब्बे, त्रेश अये अबे डब्बे जब्बे, त्रेश छे रेफरेंस ऐसी युवा। ए एतरे। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, हाँ सर, चिल्ला क्यों रहे रेफरेंस हो? सर, रेफरेंस सर, रेफरेंस। बोलिए किस चीज का रेफरेंस? इस बात का रेफरेंस कि आप अपनी अम्मी अपने अब्बू की औलाद हैं, मतलब बताइए आप किस अपनी चीज अम्मी का के रेफरेंस? शौहर की औलाद हैं, इसका रेफरेंस दे दें प्लीज। हो गए, आया अपने औकात में आप? क्योंकि आप अपनी औकात पे नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए फिर मुझे आपको आपके औकात पे लाना पड़ रहा है ना, जब मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ कि मुझे नहीं किस नहीं चीज का नहीं, रेफरेंस चाहिए, और फिर आप आया ये अपने पूछ रहे हैं कि औकात किसका में। रेफरेंस। मतलब आप मेरा टाइम वेस्ट करने आए हैं यहाँ पर, और जब आप मेरा टाइम वेस्ट करेंगे और मुझसे मुद्दे की बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपसे मुद्दे की बात क्यों टाइम करूं? नहीं, आपने जो आयत डाली है ना यहाँ पे, आपने जो आयत डाली ना, मैं इसी बारे मैंने में आपसे बात कर रहा पूछा, हूँ। आप अगर कहाँ हम पहुंच रहे बिस्ती हो? का आप पूछा इनकार अगर कोई करने पर किसी कोई को, अगर आदमी कोई, अपनी, ओए ओए डंगर, ओए डंगर, मैं 5वीं बार बता रहा हूँ किस चीज का रेफरेंस देना है। अगर कोई आदमी हम बिस्तरी का इनकार करने पर अपनी बीवी को इतना मारे कि पीट पीट करके नीला हरा कर दे, उसकी क्या सजा है इस्लाम में, मैं ये पूछ रहा हम्म, हूँ। अब दोबारा मत पूछना किस चीज का रेफरेंस। तो आप ही बताइए क्या सजा है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। आपके अल्लाह ने फरमा दिया, आपके रसूल अल्लाह ने तो फरमा ऐसा, दिया कि जो शौहर अपनी बीवी को पीटेगा, उससे कयामत के दिन इसके बारे में हाँ, सवाल जवाब नहीं किया जाएगा कि उसने अपनी बीवी को क्यों पीटा। बता क्या सवाल लेकिन सजा उससे है? पहले क्या, दुनिया में कोई सजा ना कर किस पाए। चीज पे पीटे?
नहीं किस चीज पे पीटेगा, मतलब किसी भी चीज पर पीटे, किसी भी चीज पर पीटे, उसका मन करे, उन सब्जी में नमक ज्यादा होगा तो पीटे, सब्जी में नमक कम हो गया तो पीटे, ऐसा ही तो होता है। तू बताइए, अगर कोई सब्जी में कम नमक होने पर पीटेगा तो उसको सजा मिलेगी, दिखा दे इसी को, दिखा, इसी का काउंटर में दिखा। सुनो आराम से सुनो, आराम से सुनो, थोड़ी मतलब देरी रखो। मुझे ये बात बताए, ऐसे ही थोड़ी पीटेगा, तो कोई ना कोई वाका उसने बताया होगा ना, कोई ना कोई हदीस तो उसमें ये बताया ना किसी चीज की वजह से, बिना किसी वजह के अगर अपनी बीवी थोड़ी उसके पीटेगा कोई किसी को। अरे सुन तो ले भाई, सुन तो ले, ये तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि ऐसे कोई नहीं पीटेगा, लेकिन अगर कोई फिर भी ऐसे ही पीट दे तो उसकी सजा क्या है? ऐसे ही कौन पीटेगा भाई मेरे, तो मुझे अबे ये तेरे साहबा पीट रहे थे, देख स्क्रीन पे, ओ डंगर देख स्क्रीन पे तेरे साहबा पीट रहे हैं, ये स्क्रीन पे नजर आ रही है तुझे हदीस 58-25 सही बुखारी 58-25 सही है, ठीक है। अब देख इसमें साहबी ऐसे ही पीट रहे हैं अपनी बीवी को, सही है बुखारी 58-25। उर्दू पढ़नी आती है? उर्दू पढ़नी आती है? एक स्टूड नीचे करो, मैं पढ़ता हूँ। उर्दू पढ़नी आती है? हाँ पढ़नी आती है। ओके, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, यहाँ से है। पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, जोर से पढ़ें, बाबा से पहले से पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ें। कहाँ है कि हमको, ये क्या है, कहा हमको अय्यूब सख्तियानी ने, ये तो ये यहाँ से लेकर के ना और यहाँ तक ये चैन ऑफ नरेशन, ये सहाबाओं की चैन ऑफ नरेशन है। उन्होंने इकरमा ने और उन्होंने रफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी थी, फिर इनसे अब्दुल रहमान बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह कर लिया था। ऐशा उन्होंने बयान किया कि वो खातून, जोर से पढ़े, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो भाई, जोर से पढ़े। एक मिनट में बताता हूँ आपको। नहीं, जोर से पढ़े, मेरे को आवाज आनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अपने शौहर की शिकायत, भाई अपने आप को नहीं पढ़ के सुनाना, मुझे और पब्लिक को पढ़ के सुनाना के दिखाइए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेलो मेरी आवाज आ रही है? ये किस चीज पे और मेरी आवाज आ रही है तुमको कि नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ ये किस चीज पर है, किसके लिए, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन बावाज़े बुलंद पढ़े वहां से जहां से मैंने हाईलाइट किया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, वहां से जोर से पढ़े, जितनी आवाज में पढ़ रहा हूँ उतनी आवाज में पढ़े। ये आधा ही रखा है, अपने नीचे कर लो ये अब। अरे करूंगा जब तू वहां तक पहुंचेगा, पहले यहां से तो पढ़, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जोर से। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी, ये क्या होता है, और सब्ज ओढ़नी, हरे रंग का लिबास, आगे ओढ़े हुए थी, ओढ़े हुए, आगे ओढ़े हुए थी। उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात चोट के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जैसा कि आदत है, अकरमा ने बयान किया कि वो कि औरत, एक सेकंड, बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, इनके जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। यानी कि इतना मारा उसके शौहर ने, सुनो रुको एक मिनट, यहाँ वो ये कह रही हैं कि इतना मारा है इसके शौहर ने कि इसके बॉडी पे जो हरे निशान, अरे भाई हेलो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? रुको, हजरत आयशा ये कह रही है कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा कि इसका जो बदन, इसके जो बदन पे जो कपड़े हैं ना हरे रंग के, इसके बदन की जो चोट है वो उससे भी ज्यादा बुरी है, उससे भी ज्यादा हरी हो रखी है मार की वजह से। अच्छा आगे, आगे बयान किया कि उनके शौहर, बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि बीबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई है, चिनाचे वो भी आगे, और इसके साथ इनके 2 बच्चे इनसे पहले बीबी के थे। इनकी बीबी ने कहा कि
अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का ये क्या है पल्लू पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर हैं इन पर। यानी इनके शौहर शौहर ने जो कहा, हैं वो नामर्द हैं, वो अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता बिस्तर पे। अच्छा आगे पढ़े। इनके शौहर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह ये झूठ बोलती हैं, मैंने इसका जमा के वक्त चमड़े की तरह रख दिया, उधेड़ कर रख देता हूँ। अभी जमा की बात चल रही है, उतार कर आगे। मगर ये शरीर है, बदमाश है। शरीर है, मगर ये शरीर है मुझे पसंद नहीं करती। शरीर है मुझे पसंद नहीं करती, इसका मतलब क्या है? शरीर है मतलब बदमाश है, बदमाश है, बदमाश। ये मुझे पसंद नहीं करती। शरीर का मतलब और रफा के यहाँ, अबे शरीर हिंदी वाला शरीर नहीं, ये उर्दू वाला शरीर है। शरीर कहते हैं बदमाश को, ठीक है। और यहाँ दोबारा जाना चाहती है, किसके यहाँ? और रफा के यहाँ, पूरा पढ़ो। रफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती, मुझे पसंद नहीं करती, रफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती, जिसने पहले शौहर ने तलाक दी है। अच्छा आगे बढ़ो। ने इस पर फरमाया कि बात है तो तुम्हारे लिए वो रफा इस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक ना ये अब्दुर्रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा न चख ले। बयान किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखते थे। दरियाफ्त फरमाया कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। इन्होंने अर्ज किया कि जी हाँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इस वजह से तुम ये बातें सोचती हो, अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतने ही मुशाबा हैं जितना कि कौवा, ये क्या है? जितना कि कौवा कौवे से मुशाबिहत रखता है, यानी कि इनके बच्चे इनके ऐसे ही मिलते हैं जैसे कौवे के बच्चे कौवे से मिलते हैं। अब मुझे बता दे, हदीस खत्म हो गई, सही बुखारी की 58-25। इस शौहर ने अपनी बीवी को इतना मारा है कि उसका बदन हरा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उससे हमबिस्तरी नहीं कर रही है। इसको तुम्हारे रसूल अल्लाह ने क्या सजा दी है? आंसर। वो तो बोल रही थी कि मुझे किसी वो दूसरा जो है उसके पास वो कहाँ बोल रही है? नहीं, वो कहाँ बोल रही है? उसने कहाँ बोला कि मुझे दूसरे के पास जाना है? ऊपर लिखा है ना कि वो जाना चाहिए। ऊपर ये लिखा है कि उसने बोला कि मुझे दूसरे के पास जाना है, या वो शौहर उस पर इल्जाम लगा रहा है कि ये मुझे पसंद नहीं करती और रफा के पास जाना चाहती है? ये मुझे पसंद नहीं करती और रफा के पास दोबारा जाना चाहती है, तो ये वो नहीं कह रही कि मैं जाना चाहती हूँ, ये तो उसका शौहर इल्जाम लगा रहा है। वो तो वो तो झूठ मत बोल रहा होगा ना, उसने तो देख लिया होगी ना उसकी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता वो झूठ नहीं बोल रहा होगा? तो तुम्हें कैसे पता वो ये झूठ बोल रहा होगा? क्योंकि वो ये कह रही है कि इससे मेरा कुछ नहीं होता। ये जो मेरे कपड़े का जो पल्लू है ना लटका हुआ, जैसे ये लटका रहता है ना नीचे की तरफ। सुन लो पहले, सुना करो। जब सवाल किया करो तो जवाब सुना करो। वो अपने पल्लू का, अपने कपड़े का पल्लू पकड़ करके ये कह रही है कि मुझे इसके अलावा कोई और शिकायत नहीं है, सिवाय इसके कि ये इससे भी गया गुजरा है मेरे कपड़े के पल्लू से। जैसे नीचे की तरफ लटका रहता है ना, इसका सामान नीचे की तरफ लटका रहता है, खड़ा नहीं होता। नामर्द है ये। तो उसका मतलब ही वो जाना चाहती थी ना उसके पास, उसने तो झूठ नहीं कहा। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई बीवी ये कह रही है कि मेरा मर्द जो है वो नपुंसक है, नामर्द है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे के पास जाना चाहती है। ये कहां से लिया तुमने? जबकि वो जा ही नहीं सकती। द रीजन इज कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को, अबे डंगर पहले इस्लाम को समझ ले, बोला मत कर। अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया
3 तलाक के बाद अगर दूसरे शौहर ने उससे निकाह कर लिया, तो जब तक दूसरा शौहर उसके साथ हमबिस्तरी नहीं करेगा, तब तक वो बीवी उससे तलाक लिए बगैर पहले शौहर से शादी नहीं कर सकती। तो अगर वो उसके साथ कर लिया होता, वो इस लायक होता कि वो कर सकता था, तो वो उससे तलाक लेकर के पहले शौहर के साथ जा सकती थी। लेकिन वो नहीं जा रही है, बल्कि वो ये कह रही है कि जिससे होता ही नहीं है, इससे होता ही नहीं है, यानी कि वो खुद इकरार कर रही है ये कह करके कि इससे नहीं होता, मतलब वो खुद कह रही है कि नहीं हुआ है। अबे सुन ले, अबे भाई पहले पूरा आर्गुमेंट सुन। अगर एक औरत ये कह रही है कि ये नामर्द है, इससे होता नहीं है, ये कर नहीं सकता, तो वो खुद ये कह रही है कि मेरे साथ हुआ नहीं है, और जब तक होगा नहीं तब तक पहले के पास जा नहीं सकती। तो कोई औरत अपने ही खिलाफ बयान क्यों देगी जब वो कहीं जाना चाहती है? ये तो उसका दूसरा शौहर है ना जिसने उसको मारा है। अबे तो बेवकूफ, मैं कौन सा पहला शौहर बोल रहा हूं? अब मैं तो तुमसे ये सवाल कर रहा हूं कि तुम्हारे तो रसूल अल्लाह ने इसको मारने पर क्या क्या सजा दी? वो जो तुमने कोड़े की सजा सुनाई थी, वो जो कोड़े की सजा तुमने सुनाई थी, वो रसूल अल्लाह ने दी। हाँ तो दी होती तो लिखी होती ना, जब दी नहीं तो कहां से लिखी होगी? वो तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि अब इस पे तो कोई सजा ही नहीं है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। तो तब से तुमसे यही तो पूछ रहा था कि कोई क्या सजा है। तो जब कोई सजा ही नहीं है, तो कोई अपनी बीवी को कितना ही मारे पीटे, अगर वो हम बिस्तरी के लिए मना करे तो जायज है उसके बीवी को पीट पीट करके हरा नीला कर देना इस्लाम में। अरे जो इसमें दिखाया है ना, जो ऐसी बदचलन होगी ना, तो उसको मारना जायज है। ये बदचलन है? इसको तुम बदचलन कह रहे हो? जो अपनी बातें ऐसे बता रही है, और नहीं तो क्या। ओके ओके, तुम इसको बदचलन कह रहे हो, और तुम पता है किसको बदचलन कह रहे हो? तुम उसको बदचलन कह रहे हो जिसको आयशा कह रही हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा। आयशा उसको कहे ईमान वाली औरत, तू उसको कहे बदचलन, है ना? अरे इसको नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा जो बदचलन औरत होगी। तूने इसी को बोला रे झूठे मक्कार पलटू राम। पलटू के साथ राम भी लगा रखा है इन्होंने यार, ये भी हिपोक्रेसी है। मतलब हर जगह राम को ही बदनाम करते हैं ये लोग। अरे पलटू मोहम्मद, मैं करेक्ट कर देता हूं, सॉरी फॉर माय लास्ट वर्ड। पलटू मोहम्मद, तूने ही बोला कि ऐसी बच्चलन के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। इसको तो बच्चलन बोल रहा है जिसको आयशा ईमान वाली बोल रही है। क्यों बेटंगर, क्या सजा दी तेरे मोहम्मद ने इस आदमी को जिसने अपनी बीवी को पीट पीट करके हरा नीला कर दिया? लगता है पागलपन का दौरा पड़ गया, लगता है मोहम्मद का साया आ गया तेरे ऊपर। वो तो तुम्हें पड़ गए। नहीं, मोहम्मद का साया तो नहीं आ गया तेरे ऊपर जो तू हा 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 कर रहा है? किस बात पे हा हा कर रहा है? कि तू एक्सपोज हो गया, नंगा हो गया, हा हा कर रहा है? हम क्यों नंगा हो जाएंगे? नंगा तो आप लोग। नंगा तो तू हो गया, वो भी कपड़ों में। तू कपड़ों में नंगा हो गया ये कह करके कि उसको कोई सजा नहीं है, तूने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि जब तुम्हारे यहाँ बीवी को इतना मारने पीटने पर सजा नहीं है, तो तुम किस हक से कहते हो बे कि यहाँ पर हमारे यहाँ औरतों को हुकूक दिया गया और हमारे यहाँ औरतें बराबर हैं? किस तरीके से फिर हुकूक है, किस तरीके बराबर है फिर? अरे उसकी हर एक चीज की एक ये लिमिट होती है ना, तो हुकूक थोड़ी ऐसी है जो मर्द औरत जो चाहे करे। क्या क्या करे? क्या किया था उसने, वही तो पूछ रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब तो ये औरत नहीं है अपने शौहर को हम बिस्तरी से मना करने का हक रखती है कि नहीं रखती? अगर उसकी तबीयत खराब है, उसका मन नहीं है, तो वो अपने शौहर को हम बिस्तरी करने से मना कर सकती है कि नहीं कर सकते? वो तो अलग बात है ना, कर सकती है, क्यों नहीं कर सकते? अगर उसकी तबीयत खराब है, नहीं क्यों नहीं कर सकते? तो अब शौहर भी जालिम नहीं है ना उसके मारे। रेफरेंस, इसका रेफरेंस दें कि अगर औरत की तबीयत खराब है तो वो अपने शौहर को मना कर सकती है हम बिस्तरी से। रेफरेंस दे दें प्लीज। तुम्हारे इस्लाम में अलाउ है? मैं यहाँ पे रेफरेंस मैं दूं? मैं दूं तेरे को रेफरेंस के नहीं कर सकती? दे दे जरा। दे दिया तो डूब के मरेगा अभी? हम नहीं मरते, हम अगर मैंने तुझे रेफरेंस दे दिया कि एक औरत अपने शौहर को कतई मना नहीं कर सकती, तो तू अभी डूब के मर जाएगा? हम क्यों डूब के मर जाए? डूब के तो आप लोग मर जाओगे। वो तो आपके नसीब में लिखा है, हमारी थोड़ी है।
नहीं, वो हमारे नसीब में नहीं लिखा, वो तुम्हारे रसूलुल्लाह के नसीब में लिखा था, इसलिए 4 बार चोटी पर चढ़ करके कूदने की कोशिश की थी उसने। ये ले रेफरेंस ले। औरत को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने आप को अपने शौहर से रोके, बल्कि जब भी वो उसे बुलाए उसकी हाजत पूरी करे, बशर्तिया के इससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे या इसको तुझे किसी फर्ज से दूर ना हो, सिर्फ फर्ज छोड़ने की कंडीशन में नहीं, वरना औरत को यह हक नहीं है कि वो अपने शौहर को मना करे, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे बीमार हो, चाहे उसका मन ना हो। किस कंडीशन में छोड़ सकती है? सिर्फ किस फर्ज ना कंडीशन में छूटे छोड़ उसका, फर्ज ना छूटे, फर्ज। आपने तो जवाब सिर्फ फर्ज खुद ही ना दे दिया। फर्ज क्या है? फर्ज क्या होता है? हाँ? क्या है फर्ज? फर्ज क्या है इस्लाम में? फर्ज क्या है? जो अल्लाह ने फर्ज किया ना हम पे, वो सब। क्या 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 फर्ज किया तुम पे अल्लाह ने? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या फर्ज किया? जैसे नमाज की हालत में। ओके, क्या एक औरत 24 घंटे नमाज में पड़ी रहेगी या रात को भी नमाज में पड़ी रहेगी? रात को ईशा की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है फर्ज? सुनिए सुनिए, रात को ईशा की नमाज के बाद एक एक पॉइंट पे बात करते हैं ना भाई, फर्ज पे बात कर रहा ना। रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सुबह फजर से पहले कौन सी फर्ज नमाज होती है? जितने भी फर्ज है ना, उस फर्ज में सिर्फ जितने नमाज में और नहीं, क्या है? बहुत सारी जितने में और क्या है? रोजा है, रोजा है, रात को रोजा नहीं वो आप रखा निकाल जाता। के देख लीजिए, देखा हुआ है मैंने, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है, तू मुझे गिनवाता जा। रोजा है, रात को रोजा नहीं रखती औरतें। और बता कौन सा फर्ज है? और बता कौन सा फर्ज है? हज हज औरत जो है ना पूरे साल नहीं करती अपने घर, सिर्फ 1 महीना करती है जाकर के, ठीक है। और बता कौन सा फर्ज है? ज़कात, ज़कात देने के लिए, और ज़कात 24 घंटे वो हाथ में लेकर के दरवाजे पर नहीं खड़ी रहेगी, ठीक है। और फर्ज बता कौन सा है? ईमान, ईमान उसको हर वक्त रखना है, और ईमान के वक्त हम बिस्तरी करने से इस्लाम नहीं रोकता। तो अब मुझे बता दे कि कौन से फर्ज की बात हो रही है? सिर्फ नमाज और रोजे की। नमाज पढ़ती है 5 वक्त फर्ज, और रोजा रखा जाता है दिन में। अब रात को ईशा की नमाज के बाद उसका कौन सा फर्ज छूटेगा अगर उसका शौहर बुलाएगा तो? मुझे चल बता। अब नहीं हंसेगा? बहुत हंस रहा था अभी, क्यों भाई? हो गया तेरा काम खत्म, फिनिश, बस होगा। हो गया इस्लाम सच्चा साबित। वो तो सच्चा पहले से ही है, जब से ये दुनिया बनी है। तेरे ख्यालों में ना, सो साबित नहीं किया ना अभी तक इसको, तू सिर्फ सोच रहा है ना, साबित नहीं है ना ये। मेरे ख्याल में जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम अगर होता ना, तो तेरे मोहम्मद को खदीजा जैसी मालदार औरत नहीं मिलती, क्योंकि वो तो गुलाम बना करके रखता है औरतों को, उनको बिजनेस करने की इजाजत नहीं देता इस्लाम। इस्लाम औरतों को तिजारत करने की इजाजत नहीं देता, बाहर जाने की इजाजत नहीं देता, बेपर्दगी रखने की इजाजत नहीं देता। तो अगर ये तेरा इस्लाम तब से होता ना जब से दुनिया बनी है, तो खदीजा सबसे बड़ी मालदार और बिजनेसमैन औरत नहीं होती मक्का की। तेरे इस्लाम ने तो औरतों से आकर के उनके हुकूक छीन लिए, ओके, दिए नहीं है उनको, छीन लिए, दिए नहीं है, छीन लिए। क्या दिया? अरे दिए हैं। क्या दिया? उससे पहले एक हक बता मुझे जो पहले औरतों के पास नहीं था। रुक जा, मुझे अब तुझे इस्लाम में विद रेफरेंस दे के बात करना, भौंकना नहीं है मुंह से। एक हक बता जो औरतों के पास पहले मौजूद नहीं था, इस्लाम ने आकर के स्पेशली उनको दिया है रेफरेंस के साथ, बता। अरे भौंक तो आप रहे हो, उससे पहले तो दफनाते थे औरतों को। कहाँ? किसको दफनाया गया? किसको दफनाया गया? मर्दों को जलाते थे क्या अगर औरतों को दफना देते तो? नहीं, मर्दों को जलाते थे, औरतों को दफनाते थे। उससे पहले बेटी अभी पैदा हो ही नहीं होती थी, को पहले पत्ता ही चलती थी, उसको दफना देते थे। खदीजा कैसे बची? खदीजा कैसे बची? किसने? आमिना कैसे बची? इस्लाम ऐसा होता तो इतने बड़े, इतने
अबे मैं पूछ रहा हूं, अगर औरतों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था तो तेरी अम्मी खदीजा कैसे बची, आमिना कैसे बची, दाई हलीमा कैसे बची, सौदा कैसे बची, खौला बिनते हकीम कैसे बची, अम्मी आयशा कैसे बची, फातिमा कैसे बची, रुकैया कैसे बची, जैनब कैसे बची। ये चारों के पैदा होने के बाद 40 साल